की गई, हो सकता है कि उनके साथ बैठाकर पूछताछ करवाई जाए। ईडी के 2 असिस्टेंट डायरेक्टर पूछताछ करेंगे, यानी कि बड़े अधिकारी इस इंट्रोगेशन में इन्वॉल्व होंगे। 9 बजे का वक्त बताया जा रहा था जब अरविंद केजरीवाल से कहा जा रहा था कि पूछताछ शुरू हो सकती है, और वहां पर पूछताछ को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। रविकांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े थे। रविकांत, आप पूछताछ की तैयारियां पूरी हो गई है, जो अंदर खाने से चेकअप के बाद सबसे पहले उनको पीएमएलए कोर्ट में प्रोड्यूस की ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड चाहेगी। हालांकि अब 2 लड़ाइयां साफ तौर पर ही, एक लड़ाई कोर्ट के अंदर होगी, जो लीगल टीम है दोनों तरफ से वो लड़ेगी, और एक लड़ाई फील्ड में परसेप्शन की लड़ी जाएगी। रविकांत, मैं इस पर बात केजरीवाल इज एन आइडिया, वो एक सोच है, तो उसको ईडी कैद नहीं कर पाएगी। भगवंत मान इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को तो आप गिरफ्तार कर लोगे, उनकी सोच को कैसे कहते हैं? सोच है और हम अपने नेता के साथ चट्टान के तरह खड़े हैं, इनकलाब जिंदाबाद। ये भगवंत मान का ट्वीट, ये देखिए इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जहां पर भगवंत मान का ये ट्वीट है, और उन्होंने 8:38 पर, यानी कि अब से कुछ देर पहले ये ट्वीट किया है। उन्होंने क्या लिखा? अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, पर उनकी सोच को कैसे कहते हो? आगे लिख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है, और हम अपने नेता के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, इनकलाब जिंदाबाद। श्री भगवंत कई बार अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा कर चुके हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, कई चुनाव प्रचार में उनके साथ रहे हैं, और अब जब गिरफ्तारी हो चुकी है तो उनका ये ट्वीट, हालांकि इससे पहले आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कई सारे आम आदमी पार्टी के नेता सामने आकर इसी तरह की बातें कह चुके हैं। हालांकि आज तैयारियां हैं अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करने की और उनसे इंट्रोगेशन करने की, तो कई सारे सवालों के जवाब आज ढूंढने की कोशिश ईडी की टीम की ओर से की जाएगी। लेकिन सियासी पहलू आप देखिए, अरविंद केजरीवाल के साथ चट्टान की तरह खड़े होने की बात कह रहे हैं। ये अब से कुछ देर पहले किया गया ट्वीट, जस्टिस भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होने की बात कही है। हमारे साथ राकेश लगातार जुड़े द्वारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को अगर टक्कर देने में कोई एक नेता अगर सक्षम है, सशक्त है, तो वो अरविंद केजरीवाल है। यानी प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला अगर किसी से है तो वो अरविंद केजरीवाल से है। अरविंद केजरीवाल से बीजेपी डर गई है। बार बार आम आदमी पार्टी की ओर से ये पोर्ट्रेट करने की कोशिश की जाएगी। ये आज के दिन में आपको दिल्ली की सड़कों पर जरूर देखने को मिलेगा, और साथ ही बीजेपी ये पोर्ट्रेट करने की कोशिश करेगी कि जो खुद को कट्टर ईमानदारी का तमगा देते रहे, जो ये कहते रहे कि कट्टर ईमानदारी का दूसरा नाम ही अरविंद केजरीवाल है, वो किस तरीके से गंभीर मामले में है, ईडी की कस्टडी में है, उनके सामने उनकी ईमानदारी को लेकर ही जो सबसे बड़े दावे के साथ वो पॉलिटिक्स में है, उसी दार दी है। ईडी ने यहाँ पर 16वीं गिरफ्तारी करी है। इससे पहले 6 आरोप पत्र यहाँ पर दाखिल कर चुकी है। 128 करोड़ की संपत्ति को यहाँ पर कुर्क किया जा रहा है। एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां यहाँ पर हो चुकी हैं, और ये जुड़ती जा रही है, तो और सवाल उठाए जा रहे हैं और रहेंगे। गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी, आज हो सकती है सुनवाई। गोपाल राय ने कहा उम्मीद है लोकतंत्र को बचाएगा कुछ। ताले में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आया इंडियन अलायंस, जारी हो सकता है ताजा बयान। आज सुबह केजरीवाल के घर जा सकते हैं राहुल। भूटान के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान में इससे करेंगे मुलाकात। कई द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर उनकी बात। पड़ोसी प्रथम नीति के तहत पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा की क्या है इनसाइड स्टोरी, पब्लिक मंच पर सीधे गुवाहाटी से बताएंगे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्य हाथों में आम आदमी पार्टी लोकतंत्र की दुहाई देती रही। बीजेपी पर जानबूझकर चुनाव के दौरान की जाने वाली कार्रवाई से बताती रही है आम आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आम आदमी पार्टी का रुख क्या होगा ये देखने वाली बात है। बता दूं आपको कि यानी कि कानूनी विकल्प पहले ही तलाश चुकी है, और हो सकता है कि उस पर सुनवाई आती। लेकिन अब से कुछ ही देर में आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ नया कहा जाता है, या फिर वापस लोकतंत्र की बातों को की जाती है, यह सवाल बड़ा है। लेकिन होगी कार्यकर्ताओं को पहले ही प्रदर्शन के लिए निर्देशित किया जा चुका है, लेकिन अब ये सबसे दिलचस्प होने वाला है। आम आदमी पार्टी की कॉन्फ्रेंस करेंगे। स्तरीय शिक्षा दी, दिल्ली के बड़े बुजुर्गों को बेहतरीन और मुफ्त इलाज दिया, दिल्ली के लाखों परिवारों को मुफ्त बिजली दी, घर घर तक पानी पहुंचाया, बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई, और माताओं बहनों के लिए मुफ्त बस यात्रा का इंतजाम किया। आज उस शख्स को, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। एक लंबे समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा।
और आज वो सत्य हो गया। तो सर 70 में से 62 सीटें दिल्ली की जनता ने दी। उनको रात को अंधेरे में उनके घर में ईडी के लोग घुस जाएं और इस तरीके से उनको गिरफ्तार करके ले जाएं। आज ये बात सच हो गई कि अरविंद केजरीवाल जो दुनिया को और देश को कह रहे थे वो सच था। कोई सवाल जवाब नहीं थे इनके पास। इनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना था, क्योंकि सर पे आम चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मगर अंदर से घबराहट है, नर्वसनेस है। और सिर्फ ये है कि अपोजिशन की एक मजबूत आवाज पार्टी पूरी दुनिया के आगे। गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी। यादव सुनवाई गोपाल राय ने कहा, उम्मीद है लोकतंत्र को बचाएगा कोर्ट। घोटाले में के बाद केजरीवाल के समर्थन में आया इंडिया अलायंस जारी हो सकता है ताजा बयान। हम सुबह केजरीवाल के घर जा सकते हैं राहुल गांधी। रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान नरेश से करेंगे मुलाकात। कई द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी बात। बहुत की सफल नीति के तहत प्रधानमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी की क्या है इनसाइड स्टोरी, पब्लिक मंच पर सीधे गुवाहाटी से बताएंगे मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा। देखिए शाम 7:55 पर अधीर रंजन, परिणीति शिंदे समेत कई बड़े नाम। आज भी कांग्रेस की ईसी की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी खराब मौसम के कारण कल करा था दौरा। हाल में ही भारत के दौरे पर आए थे प्रधानमंत्री टोपगे। और बिहार के सुपौल में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, कई मजदूरों के दबने की आशंका। कोसी नदी पर मरीचा गांव में हुआ हादसा। प्रेजेंटेड बाय भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये शुद्ध भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए। तौर पर तनातनी देखने के आसार है। आम आदमी पार्टी इसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली आ रहे हैं। विपक्षी एकता दिखाने के लिए राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के परिवार से फोन पर बातचीत की। केवल कानूनी तौर पर इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही। 2024 वक्त रात 11 बजे, जगह सीएम आवास दिल्ली। हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसी तस्वीर पहले कभी देखी गई जब जांच एजेंसियों ने एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया हो। आवास के बाहर निकलती ईडी की गाड़ियां हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। एक के बाद एक कई गाड़ियां, सीधे हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ईडी की टीम लेकर जा रही है यहाँ पर। और एक के बाद एक कई गाड़ियां, ये वो गाड़ियां थी जो अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर दाखिल हुई थी। अब अगर ये देखिए भारी भरकम पुलिस की बल भी है, बाकायदा पुलिस की ये जो गाड़ी है ये एस्कॉर्ट करके लेके जा रही है। और एक गाड़ी जिसमें ईडी के ऑफिसर अरविंद केजरीवाल को लेकर बैठे हुए थे। तो अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार। केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार होने वाले देश के पहले नेता बन गए हैं। ईडी ने शराब घोटाले में उन्हें उनके घर से बीती रात गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम जैसे ही केजरीवाल के घर पहुंची, उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी सीएम आवास की तरफ दौड़ पड़े कि मुख्यमंत्री गिरफ्तार होंगे। केजरीवाल के घर पहुंची, करीब 44 मिनट बाद सीएम से पूछताछ शुरू हो गई। रात 9:05 पर ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बाहर लेकर चली गई। से निकलती है और करीब आधे घंटे बाद ईडी दफ्तर में उनकी गाड़ी घुसते हुए दिखती है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल गाड़ी में बैठे नजर आते हैं। इस तरह से ईडी की टीम ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की, घर की तलाशी ली और उन्हें गिरफ्तार कर अधिकारी ईडी दफ्तर ले गए। अरविंद केजरीवाल से पहले ईडी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। हालांकि हेमंत सोरेन ने ईडी की हिरासत में राजभवन जाकर इस्तीफा दिया था, लेकिन चुनाव के ऐलान के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने देश की सियासत में बड़ा भूचाल ला दिया है। टेस्ट किया, फिर वहां लॉकअप में रखा गया। केजरीवाल की पूरी रात एसी लॉकअप में कटी है। अब आज उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश करने की तैयारी है
उधर गिरफ्तारी के विरोध में केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है। आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी पार्टी का पक्ष बताया था। आज सुबह 10 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और साथ ही 10 बजे ही आपका देशव्यापी प्रदर्शन भी शुरू हो जाएगा। ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली पहुंच जाएंगे। तमाम जानकारी